आइए हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में सदगुरु महाराज की जय घोष करें। श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री सदगुरु महाराज की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पान युग पद धरो चूक सुरक्षा कीजिए बार बार विनती करो चूक सुरक्षा कीजिए बार बार विनती करो। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान सर्वशक्तिमान सर्वक्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहदंडवत नमन। व्यक्त रूप में अपने आवास में विराजमान संत मत के गौरव स्तंभ बाल ब्रह्मचारी गरीब पटधारी ज्ञान के भंडारी भक्तों के पुकार को स्वीकार करने वाले प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर महर्षि पद से सुशोभित परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सहदंडवत नमन। मंच पर विराजमान पूज्यपाद स्वामी उपेंद्र बाबा के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमन। उपस्थित गुरु भाईगण गुरुजन धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी महानुभाव समस्त नगरवासियों इस सप्ताह सत्संग में आए हुए सभी धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी महानुभावों को नमन करते हुए निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की। क्या पाठ किए? अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ श्री रामचरित मानस सार शतक तृतीय सोपान द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से भगवान श्री राम के अनुज भ्राता लक्ष्मण और भगवान श्री राम के प्रिय मित्र भक्त गुणसाद के बीच की संवाद को पाठ के क्रम में श्रवण कर रहे थे। यह प्रसंग घटना है वन की, लेकिन नाम है अयोध्या की। चूंकि चर्चा अयोध्या की हो रही है, पर भगवान श्री राम का वनवास हो चुका है। प्रथम दिन तमसा नदी के तट पर बिता, वहां नदी पार करके गुणसाद के साथ भगवान श्री राम वन में प्रवेश किए हैं।
लक्ष्मण जी और गुणिसाद जी के द्वारा व्यवस्था की गई है रहने का, उसी व्यवस्था को देख करके निषाद जी को बड़ा दुख हुआ। मानिए निषाद जी के हृदय में बड़ा विषाक्त हुआ। उन्होंने देखा क्या कि राम जी और माँ सीता जी पत्तों के बिछावन पर नीचे सोए हैं। यही दृश्य निषाद जी के हृदय को विदीर्ण कर दिया और अपने आप को संभाल नहीं पाए और मानो वो अंदर की ज्वाला बाहर निकल गया। इसलिए अपने विकार को निकालने के लिए भैया लक्ष्मण के पास जाकर के निषाद जी ने कहा कि मां कैकेयी ने ठीक नहीं किया। जो महलों में रहने वाले, मखमल पर चलने वाले, जो कभी नंगे पांव नहीं सोए चले, वो आज पत्तों के बिछावन पर सोना पड़ रहा है। ये सब किसके कारण से हुआ है? मां कैकेयी के कारण से। उंगली उठाया और साधारण तौर पर सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यही लगता भी है, पर वैराग्यवान लक्ष्मण भाई ने बड़ा ही मधुर वचन में जो उपदेश दिया है, जो विचार दिया है, वही विचार को भी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे, जो आज प्रत्येक परिवार को इस विचार को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। यदि इस प्रसंग का समझ में आ गया तो परिवार के घर से, प्रत्येक घर के परिवार में जो कलह है वो 50% तो यही समाप्त हो जाएगा, समझ जाने से। और जीवन में उतार लिए तो फिर कलेश का वहां लेस ही नहीं रहेगा। भैया लक्ष्मण ने कहा, बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान वैराग भगति रस सानी। मीठी वाणी, मधुर और बड़े प्यार से। देखो कभी कभी आपस में लोग बोलते हैं, हम तो सत्य बोलते हैं, किसी को दुख लगे चाहे सुख लगे। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने भी संकेत किया, सत्य सुहाता वचन कहिए। वचन सत्य भी हो और प्रिय भी होना चाहिए। कुछ लोग सत्य भी बोलते हैं, प्रिय भी बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ रहता है। हम तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी स्वार्थ रहता है। पर यहां स्वार्थ रहित वैराग्यपूर्ण बातें कर रहे हैं, यहां कोई स्वार्थ नहीं। बोले लखन मधुर मृदु, मीठी और कोमल वाणी से, बड़े शालीनता के साथ, शिष्टता के साथ, क्योंकि हमारे भाई के मित्र हैं। हमारे जैसा होता उदंड तो कहता तुम कौन होते हो हमारी मां पर उंगली उठाने वाला, ये सब तो इसी का किया हुआ है, बात वही होती। लेकिन बड़ी शालीनता से मधुर मृदु और वैराग्यपूर्ण बातें बोले। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बात वही है, लेकिन बोलने की जो यहां पर मधुरता है, जो सार विचार है, समझने की जो बातें हैं, आज बहुत जरूरी है। ज्ञान, वैराग और भक्ति,
तीनों समावेश किया है लक्ष्मण जी ने। ज्ञान क्या दिया कि तुम जिन्हें देख रहे हो ये सब इन्हीं का खेल है। ये ज्ञान भरी वैराग्य है। और काहुन को सुख दुख करदाता, कोई किसी को सुख देने वाला दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए कर्मों का फल भोगते हैं। ये वैराग्य की बात। और भक्ति चूंकि प्रेम और लगन माँ के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, इसलिए कहा कि इसमें माँ का कोई दोष नहीं। काउन को सुख दुख करदाता, नित्य कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस बात की पुष्टि आगे और एक दोहा से हो जाता है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। देखा और सुना वो मूल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने आंख से देखें। कितना वैराग्य है इसमें। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये समझना चाहिए कि कभी आंख से भी देखी हुई बात सत्य नहीं होती है और कान से सुनी हुई बात सत्य नहीं होती है। हमने देखा फलाने व्यक्ति को फलाने लड़की के साथ जाता हुआ, एक साथ बैठा हुआ, हम अपने ही विचार से उसको तुलना करेंगे। अब वो फलाना बाप बेटी है कि भाई बहन है, ये कौन देखे। हमने तो यही देखा कि वो जा रहा था और अपने विचार से हम उसको देखेंगे। इसलिए बहुत चीजें हो जाती है। छोटी सी कहानी जगह पर याद आ गई। एक वीरान में पहले चूंकि इतनी भौतिक व्यवस्थाएं नहीं थी, साधना नहीं थी, तो एक वीरान में जंगल पड़ता था। जंगल से बाहर निकलने के बाद एक नदी था। उसी नदी के किनारे पर एक व्यक्ति और एक युवती दोनों बैठ करके आपस में बात करते, हंसते, बातें करते। कुछ व्यक्ति नदी के दूसरे तट पर, क्योंकि तो जंगल से आए थे, उस तरफ बैठे थे। इस तट पर देख करके लोग सोच रहे थे कि अवश्य ही कोई लफुआ होगा जो इस लड़की के साथ रमन कर रहा है। और इस तरह से उन लोगों के मन में विचारें चल ही रहा था कि अचानक एक व्यक्ति नदी में गिर गया और वो धारा की तेज रफ्तार में बहने लगा। किनारे में खड़े लोग मुंह ताकते रह गए। किसी की हिम्मत नहीं कि कूद करके जान बचाने। लेकिन जैसे ही आवाज सुना वो व्यक्ति ने, तो नदी में तुरंत छलांग लगाया और बड़ी जान जोखिम उठा करके उस व्यक्ति को पकड़ कर निकाला। जब वो व्यक्ति को बाहर निकाल करके इस पार आया तो उसने अपना परिचय दिया कि हमारी बेटी है, वर्षों बाद अपने ससुराल से लौटी हैं। मैं उन्हीं से बात कर रहा था और इसी नदी के पवित्र पानी मैं उसे पिला रहा था। और इन लोग क्या सोच रहे थे कि ये बोतल है, गिलास है, तो बस शराब पी रहा होगा, चखना कर रहा होगा, मस्ती ले रहा होगा। देखिए आंख से देख रहा, कितना सत्य लग रहा है। और बेटी बाप में कैसा रहा होगा, एक साथ बैठा होगा, कभी उसको प्यार करता होगा, कभी चुम्बन लेता होगा, इतने दिन पर आयु गला मिलता होगा। लोग क्या समझ रहे होंगे। लेकिन जब वो परिचय दिया तब पता चला। इसलिए कहते हैं देखिए सुनिए गुनिए मन माही। जो मन से तुम विचार कर रहे हो वो मूल नहीं है। जिस राम को तुम आंख से देख रहे हो, जिस कान से तुम सुन रहे हो, ये राम वही नहीं है। ये राम कौन है? ये तो परब्रह्म परमात्मा है। ये तो नाम राम रूप में आकर के, नर रूप में आकर के लीला कर रहे हैं। दरअसल इसका कोई दोष नहीं है। अब इस बात को आप कैसे समझिएगा, फिर दोष किसका है और दिखता क्यों नहीं है? अब छोटी सी बात आपको मैं बताता हूं। एक व्यक्ति चला जा रहा था,
भूख लगी थी, पर कोई मार्केट नहीं, कोई बाजार नहीं। थोड़ा दूर आगे गया तो एक बगीचा नजर पड़ा। रास्ते से जा रहा था, आम का फल लगा हुआ था और आम पका पका, पर बगीचा में किसी व्यक्ति पर नजर नहीं पड़ा। सोचा कोई है नहीं, भूख लगी है, 2-4 आम खा लेंगे तो भूख मिट जाएगा। तो इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं, तो वो चला गया और आम को तोड़ा और खाना शुरू कर दिया। तब तक में रखवाले का नजर पड़ गया कि अरे ये कौन व्यक्ति है जो बिना पूछे मेरा आम तोड़ के खा रहा है। वो भी दबे पांव आया कि आज ये पुराना चोर पकड़ाया है। वो दबे पांव आया, जो देखा उस डंडा को लिए आते हुए दौड़ते हुए, तो ये भागना चाहा, जो छिपा तो पीठ पर लगा करा, उसने एक लाठी दिया। अब वो हाथ जोड़ने लगा, बाबू गलती हो गई, जितना लगना था तो लग गया। लोगों ने विचार किया कि भाई एक बात बताओ, इसमें पीठ का कोई दोष था? देखा किसने? आंख ने। चल के गया कौन? पैर ने। तोड़ा कौन? हाथ ने। चखा कौन? रसना ने, जिभ्या ने स्वाद लिया, बड़ा मीठा है। अब जिभ्या स्वाद तो लिया, रख तो सकता नहीं था, रखा कौन? पेट। अब पिटाया कौन? पीठ। बताइए पीठ का कोई दोष था इसमें? संतों ने कहा जब यहां तक पहुंच ही गए हो तो एक कदम और आगे बढ़ो। जब पीठ पर लाठी लगी, हाय माय बाप निकला, तो आंसू कहां से निकला? आंसू कहां से निकला? आंख से। और गलती की शुरुआत कहां से हुई थी? ये घूम करके आता है, ये कर्म जो है आपके पास ही घूम के आता है। इसलिए काम को सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सुख। कोई किसी को सुख देने वाला नहीं है, अपने ही किए कर्मों को। अब आप इस कर्म को किस विधि से भोगते हैं, किस तरह से आप उपयोग करते हैं, विवेकी यही होते हैं। इसलिए संत जन जो होते हैं, ज्ञानी जन जो होते हैं, गुरुजन जो होते हैं, वो धैर्य रख करके अपने किए कर्मों को आराम से भोग लेते हैं। अज्ञानी जो होते हैं, रागी जो होते हैं, भोग विलासी जो होते हैं, उनको थोड़ा सा होता है तो बच्चे की तरह चिल्लाने लगते हैं। बच्चे के हाथ से छुरी भी छीनो तो रोएंगे और चॉकलेट भी छीनो तो भी रोएंगे। आपको सुख देने का भी यदि आप विचार करो तो भी बच्चा रोएंगे, और दुख में तो रोते ही रोते हैं। वैसे ही अज्ञानी जन है, परमात्मा की तरफ से भी सुख भी मिलता है तब भी हम छटपटाते हैं, क्योंकि हमारे वो सुख की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी उसमें अकबका जाते हैं, और दुख में तो अकबकाते ही नहीं। अब इसमें जो व्यवहारिक जीवन आता है, जो सामाजिक स्तर की बात इसमें जो निकल के आती है, ये तो अध्यात्म की गहराई हुई, साधना की बात तो बाद में। अब इसमें सामाजिक स्तर की जो बात आती है, जो जीवन में उतारने की जरूरत है, 2 बात आती है। एक तरफ तो कहिए कि घर की निंदा कर रहे हैं, घर फोड़ने का काम स्पष्ट हो रहा है, चाहे कोई भी हो, पड़ोसी हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे दोस्त हो, आज यही होता है। अरे अरे यार क्या बात है, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई ने ऐसा किया, कैसा भाई है, यही होता है ना, होता है कि नहीं? और भाई भी वैसे होता है, क्या करे, देखो ना इतना भी करने के बाद भी इतना हो गया। अब वही बात समझिए, एक तरफ से लीजिए, हाँ तो यही हुआ कि सीधे गुणिसाद जी ने उनके घर पे प्रहार किया कि मां कैकेयी ने ऐसा किया। महाराज दशरथ अपनी पत्नी के कहने पर, छोटी रानी के कहने पर, क्या राजा कुछ नहीं कर पाए? क्या राजा नहीं रुक पाए? ये तो अनर्थ हुआ, ये तो हर तरह से योग थे, पूरी जनता आपके पीछे थी। कितना बड़ा भड़काऊ बयान है। आज हमारे देश में भी इस तरह से बयान में देखिए, आज युवाओं का नेट का परीक्षा
एक बार आज थोड़े लीक हुई, प्रथम बार लीक हुई तो सो बात नहीं। अरे मैट्रिक का, इंटर का कौन सा एग्जाम में लीक नहीं होता है पेपर। लेकिन आज मैं देख रहा था वीडियो में, महिला पुलिस को भी इस युवा नहीं छोड़े। और ये पढ़ के फिर क्या बनेंगे? यदि आप भी पढ़ करके पुलिस बन जाएं, आप भी पढ़ करके प्रोफेसर बन जाएं, आप भी पढ़ करके और कुछ बन जाओ और आपको भी इसी तरह से किया जाएगा, तब आप क्या करेंगे? अच्छा, पढ़िए के ना बने हैं कि कोई टिप्पा छाप वाले पुलिस बन गए हैं। पुलिस तो अधीन होती है, सरकार का ऑर्डर होता है, तुमको लड़ना सरकार से है। वो तो बेचारे अधीन है, लड़ना उसे है, हराना तुमको उसे है। इस निर्दोष को मारने से क्या मिलेगा? तुम्हें प्रदर्शन करना है, तुम प्रदर्शन करो, तोड़ फोड़ कर रहे हो। नेट की परीक्षा हुई, सरकार तुम्हारी बात मान रही है, धरना पर बैठे हैं, ठीक है, और भी बात हो रही है। अब एक साथ ये क्या हुआ? भड़काना हुआ। युवाओं को भड़का करके, दो चार युवाओं को लेकर के राजनीति करने वाले कुछ गोल मटोल तो जरूर करते हैं। अब जो काम करने वाले उसको बाधा देना, डिस्टर्ब करना, तो बहुत सारी बातें होती है। तो भड़काऊ इसी को कहते हैं, परिवार को तोड़ना, समाज को तोड़ना। मैंने पढ़ा भगवान बुद्ध के संघ को। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट अपने संघ से कहा कि जो तुम्हारे संघ को तोड़े, फूट डाले, तुम कभी उसको माफ मत करना। लेकिन आज के इंसान, आज के युवा, आज के परिवार इसी बात को नहीं समझ पाते। यदि आपके परिवार के बारे में आपको कोई विरुद्ध बात सुना रहा है तो उसको अपने जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन मानना। यदि जीवन में तुम सुख पाना चाहते हो, तुम्हारे परिवार के बारे में, तुम्हारे गुरुजन के बारे में, तुम्हारे माता पिता के बारे में, तुम्हारे पति के बारे में यदि कोई गलत बात बता रहा है, सही है, अच्छी है, जानते हो, और फिर भी यदि वो तुमको बता रहा है, तो तुम समझ लेना कि ये मुझे फोड़ रहा है, हमको तोड़ रहा है, परिवार में कलह पैदा कर रहा है। उससे बड़ा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। और मैं अपने जीवन में यही अपनाया। कभी मुझे इससे प्रेम नहीं हुआ जो हमारे परिवार के बारे में बोला, जो हमारे गुरुजनों के बारे में उल्टा सीधा बोला, मैंने कभी उसका सुना नहीं। मैंने अपने ब्रेन दिमाग से काम लेते रहा, और लेना भी चाहिए हर इंसान को, हर युवा को। यदि तुम्हारे गुरु के बारे में बोल रहा है तो आज तुम्हारे गुरु के बारे में निंदा कर रहा है, आज तुम्हारे पिता के बारे में निंदा कर रहा है, आज तुम्हारी माता के बारे में निंदा कर रहा है, आज तुम्हारे पत्नी के बारे में निंदा कर रहा है, आज तुम्हारे पति के बारे में निंदा कर रहा है, तो कल क्या तुमको छोड़ देगा? ये बात मुझे 35 साल पहले ज्ञात हुआ था। मैंने अपने बड़े भाई का, घर में तो हम 7 भाई हैं, उसमें सबसे छोटे हैं, तो जानते हैं कि परिवार में क्या होता है। तो बड़े भाई का, जिस भाई के साथ हम रहते थे, ज्यादा प्रेम था, होता है ना, हमसे 2 भाई से ऊपर तीसरा भाई, तो उससे ज्यादा मेरा संबंध था। तो रहना सहना ज्यादा, उसके साथ उठना बैठना चलना, तो उससे जो माने 5वां नंबर पर जो भाई था, 6ठा नंबर पर, उसने कुछ गलत किया था। तो मैंने अपने इस भाई को बताया कि वो भैया ऐसा ऐसा कर रहे थे। उसने मुझे डांटते हुए कहा कि आज तुम भैया के बारे में बोल रहा, तो कल तुम मेरा भी बात भैया को सुनाएगा। ये 35 साल पहले मुझे घर में मिला था शिक्षा, और मुझे डांट लगी थी कि खबरदार, ये बात यहाँ के बाद फिर दोबारा नहीं निकलना चाहिए। यही बात पूज्यपाद स्वामी अनुपानंद जी महाराज, आत्मराज एक लड़का यहां रहता था आश्रम में, उसने राजमहल जाने के लिए अनुपम जी महाराज से अनुपंथी मांगा कि बाबा हम भी आपके साथ चलेंगे। तो अनुपम जी महाराज ने कहा कि जाओ रमन से पूछ लो। संयोग से मैं और चंद्रशेखर बाबा यहाँ थे, तो वो भी दोनों बैठ करके हम लोग बात कर रहे थे। तो वो आया तो बोला कि अनुपम बाबा बुला रहे हैं। तो हम बोले ऐसा करो ना कि बाबा का थोड़ा पैर कटाता है, डायबिटीज था, तुम जब तक पैर डालना, हम लोग आते हैं। उससे बात नहीं, कभी कभी हमको बुलाते थे, दूसरे से नहीं लेते थे। जब उनको पैर कटाता था तो बोलते थे रमन थोड़ा दाबो। तो उनको लगा कि शायद इसीलिए बुला रहे हैं, ये नहीं बोला कि हम राजमहल जा रहे हैं इसलिए बुला रहे हैं आपको पूछने के लिए। सीधा बोल दिए कि अनुपम बाबा आपको बुला रहे हैं।
तो बोले चलो दावना हम आ रहे हैं। चंद्रशेखर बाबा से गप करने में थोड़ा लेट हो गई, बाद में गए तो बात कुछ नहीं, बाबा सो गए थे, तो हम प्रणाम करके चले आए। तो वो जा करके वो सुनाया क्या, वो बाद में बात खुली, वो जाके सुनाया कि बोला कि वो कौन का महात्मा है जो उसके पास जाएंगे, होगा तो अपने आएगा मेरे पास। अनुपान को इस तरह से वो जाके सुना दिया। अनुपान क्रमण ऐसा तो बोल नहीं सकता है, तो वो बोले कि देखो ये बात किसी को मत सुनाना, ये बात तुम सीधे पूज्य बाबा को सुनाना। बातचीत के क्रम में अनुपान से हुई तो बोले ऐसे ऐसे बात है। तो जब उसकी बात खुली तब हम अनुपान मुझे बताए कि हमको आत्मराम जी ने ऐसा बताया। मैंने कहा बाबा ये तो संयोग है, चंद्रशेखर बाबा वहां से आते थे तब उन्होंने पुष्टि किया कि नहीं बाबा हम वहीं बैठे हैं, ऐसा कोई बातें नहीं। इसने तो बोला कि पैर दर्द करता होगा तो जाकर के दबाना, हम आ रहे हैं। हम ही से गप करने में इसको लेट हो गया। तो ऐसे चापलूस लोग कुछ लोग होते हैं। तो वही यहाँ पर लखन लाल जी ने बड़े सावधानी से काम किया है परिवार के संबंध में, बड़ा अच्छा बात है। तो वही लखन लाल जी ने कहा, जब गुनिसाद जी ने माँ कैकेयी पर माने सीधे परिवार पर प्रहार किया कि माँ कैकेयी ने ऐसा किया है, तो साफ मन कर दिया नहीं ऐसी कोई बात नहीं, माँ कैकेयी की इसमें कोई दोष नहीं। यानी यदि आपको घर में कोई कष्ट हो रहा है तो आप समझ लेना कि इसमें परिवार का कोई नहीं, ये मेरा ही किया हुआ कर्मों का फल। यदि ऐसा आप करके चलते हैं तो 50% तो आप पहले। दूसरी बात है कि आप हाँ में हाँ मिला भी दिए तो फायदा क्या हुआ। इससे बढ़िया है कि परिवार का निंदा सुनने से बढ़िया है कि परिवार को बचा लें। और हमारे लखन लाल जी ने यही किया, काहो न को सुख दुख करदाता, निज कर्म भोग सुन। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, ये अपने ही किए कर्मों का फल है। और यही हमारे अध्यात्म का। अब दूसरी एक बात और बताते हैं जो आज के हमारे युवाओं को भी जरूरत है। अच्छा, सरकार का देखिए, सरकार किसी को चपरासी बना रही है, किसी को शिक्षक, किसी को हेडमास्टर, किसी को प्रोफेसर। तो सरकार मुँह देखी कर रही कि नहीं। हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, हमको नौकरी मिल गई चपरासी का, हमारे साथी को नौकरी मिल गया टीचर का, और दूसरे को मिल गया प्रोफेसर का। तो सरकार मुँह देखी किया क्या? एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे, हम चपरासी क्यों, वो हेडमास्टर क्यों, वो प्रोफेसर क्यों? सरकार तो मुँह देखी कर रहा है, कर सकते हैं क्या? लेकिन आप क्या देखते हैं कि हमारा जितना पुरुषार्थ था, जितना हमने मेहनत किया, जितना हमारा डिग्री था, जितना हमारा मार्क्स था, हम डिग्री के अनुसार से पढ़ने के लिए तो दोनों एक ही साथ पढ़ रहे थे। लेकिन हम मैट्रिक तक, बीए तक जाते जाते ही हम छोड़ दिए, नौकरी ले लिए। उसने इंटर में नौकरी नहीं लिया, बीए में नौकरी नहीं लिया, पीएचडी किया, डिलीट किया, तब ना प्रोफेसर बना। पढ़ते रहे थे एक ही साथ, एक ही स्कूल में पढ़े थे, लेकिन आज वो प्रोफेसर बना है और हम चपरासी बने हुए हैं। इसमें सरकार का दोष है कि हमारी कमी थी। यदि ये ज्ञात हो जाए तो फिर कोई झंझट है। परिवार में यदि ये बात समझ में आ जाए तो कोई झगड़ा है? हाँ, रही बात, अब ये समस्या कहाँ आके खड़ी हो जाती है कि जब ये चपरासी उस प्रोफेसर से मिलता है तो मित्रता को भूल जाता है, और यहीं पर महाभारत युद्ध हो जाता है। गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज अपने मित्र के यहां गए सहायता के लिए, क्योंकि रामायण बताता जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनके बिलोकत पातक भारी। तो इस आधार पर, शास्त्र के आधार पर उन्होंने सहायता के लिए अपने मित्र के यहाँ गया, ध्रुपद के यहाँ नहीं, गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज ध्रुपद के यहाँ गए। एक साथ क्लास में पढ़े थे और मित्रता थी, लेकिन कहा रे तुम भिखारी और हम राजा, तुम्हारे साथ मित्रता कैसे हो सकती? और बड़ा दुत्कार दिया। तब ध्रुपद ने अपना संकल्प लिया और यज्ञ करके तब द्रौपदी जैसी पुत्री को प्राप्त किया
और अपना स्वयंवर में अर्जुन जैसे दामाद को प्राप्त करके और द्रुपद को बंदी बनाया। आप सभी जानते हैं ये रामायण की। गुरु द्रोणाचार्य जी महाराज ने अपने शिष्य को तैयार किया अर्जुन को और कहा यदि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो द्रुपद को बंदी बना के लाओ। और पांचों भाई पांडव ने द्रुपद को बंदी बना करके गुरु के चरणों में रख दिया। कहा बताओ अब हम और तुम बराबर हो? तुम तो मेरे शिष्य के भी बराबर नहीं हो, तो तुम और हम में मित्रता कैसे हो सकती है? लेकिन मैंने तुमको मित्र माना है, इसलिए तुम्हारा सारा राज मेरा है। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा, आधा राज तुमको देता हूं और आधा राज मैं रखता हूं। अब तो बराबर हो गए, अब तो हम तुमको मित्र कर सकते हैं। और इस तरह से एक गाय लेकर के सब वापस कर दिया और अपनी पावर दिखाया। लेकिन इसी महाभारत में एक और पात्र है, भगवान कृष्ण। चक्रवर्ती सम्राट ने इससे भी ऊपर साक्षात नारायण के अवतार, सारे राजा जिनकी चाकरी करने वाले हैं, वो राजाधिराज भगवान द्वारकाधीश कृष्ण भगवान, एक सुदामा भिखारी जिसके पग पर जूते नहीं, तन पर कपड़े नहीं, माथा में पगड़ी नहीं, और वो अपना मित्र से मिलने गया है, तो मित्र अपना कर्तव्य कैसे निभाता है? भगवान कृष्ण ने ये नहीं देखा कि इससे हमको मिलने पर हमारी प्रतिष्ठा क्या होगी। बड़े लोग जो होते हैं वो ये नहीं देखते हैं, ये तो छोटे लोगों का काम है। जब घर हमारा कोई फोड़ रहा है तो हमको यहां पे सावधान होना चाहिए। इसीलिए हमारे लक्ष्मण भाई ने बड़ी सावधानी से काम लिया और बड़े वैराग्य से काम लिया। ये तो बहुत उग्र प्रकृति के, लेकिन यहाँ कितना धैर्य से काम लिया। कौन को सुख दुख कर दाता। मेरा कहने का भी भाव है, अभिप्राय है कि यदि आपको घर चलाना है, परिवार चलाना है और घर परिवार में ही रहना है, उसी परिवार में रहना है, तो सबसे पहले बात, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो गांव हो, यदि आपको उसी गांव में रहना है, उसी परिवार में रहना है, उसी देश में रहना है, उसी राज्य में रहना है, और यदि कोई उसी पर उंगली उठाता है तो कभी उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, उससे एक नंबर का दुश्मन करना चाहिए। जो देश में ही रहे और देश का ही निंदा करे, जो देश में रहे और देश को बांटने का काम करे, क्या उसको माफ किया जा सकता है? भीष्म पितामह ने बांटने का काम किया, भगवान कृष्ण ने बानों के सैया पर सुलवा दिया। जो देश का बांटने का काम करे, जो देश को लूटने का काम करे, जो परिवार को तोड़ने का काम करे, जो समाज को तोड़ने का काम करे, यदि आपका समझ है, आपकी बुद्धि है, आपका ब्रेन है, तो कभी उससे दोस्ती मत करना, कभी उससे नाता मत रखना, उससे तो बढ़िया तुम्हारा दुश्मन। धर्म में भी ये बात आती है, जब आपके धर्म पर कोई उंगली उठावे, जब कोई आपकी संस्था पर कोई उंगली उठावे, यदि आपका समझ है, धर्म को थोड़ा भी समझते हैं। आज मैं सुन रहा था एक महात्मा का विचार, मीडिया वाले ने पूछा कि आप धर्म को पहला स्थान देते हैं कि संविधान को पहला स्थान देते हैं? महात्मा ने साफ कह दिया कि मैं पहले धर्म को। कहा कैसे? कहा एक बात बताओ, तुम्हारी बहन है? बोला हाँ। बोला बहन को तुम संविधान से मानते हो अपना बहन कि धर्म से मानते हो अपना बहन? चुप हो गया। कहा नहीं, हम अपनी पढ़ लिख करके बुद्धि से मानते हैं। फिर बाद में पूछा सब बात, बताया कि पूरा परिवार है। तो ये जो धर्म से जो चल रहा, पहला धर्म से ही ना आप मान रहे, भाई बहन तमाम चीज, तो जब तुम्हारा धर्म ही नहीं रहेगा तो धन कहां से आएगा? और धन आ भी जाएगा तो तुम उसको उपयोग कितना कर पाओगे? उपयोग ही नहीं कर पाओगे। इसलिए धर्म की डोर, और जो धर्म पर आपके धर्म पर उंगली उठावे, जो आपके धर्म पर ही यदि आपका प्रहार करे, तो उससे बड़ा पापी और क्यों हो सकता है? और ऐसे पापियों से दोस्ती करके क्या मिल जाएगा? इसलिए धर्म रक्षती रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसका धर्म रक्षा करता है।
कहने सुनने की बातें बहुत हैं, लेकिन सार में ये है कि जो साधना अपना संत मत का है, यहाँ कोई बलगलाने वाली साधना नहीं। ये संत मत की गहराई है जो समाज, परिवार और धर्म, देश सबको समन्वय से चलता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे पहले धर्म की नीति को रखो। गुरु के भी गुरु, दादा गुरु, पहले धर्म का स्थान, पहले धार्मिकता, तब उसके बाद सामाजिकता, तब राजनीति। धर्म रहेगा तो समाज अच्छी होगी, समाज अच्छी होगी तभी राजनीति अच्छी होगी, और नहीं तो फिर कभी संभव नहीं है। धर्म का स्थान पहले होना चाहिए। इसलिए अपने धर्म में, हमारा जो धर्म है संत मत जो सनातन धर्म है, गुरु महाराज जी तो कहते थे कि हमारा धर्म अंतर्मुखी धर्म है। बाहर के कामों से केवल काम नहीं चलेगा, अंतर साधना करते। तो अंतर साधना के लिए गुरु महाराज ने उपदेश दिया झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। ये पंच पाप को जिसने छोड़ दिया, परम पूज्य पादाचार्य महर्षि वेदांत जी महाराज अपने विचारों में कहते हैं कि जो ये पंच पाप को छोड़ दे, यदि दुनिया से हट जाए तो दुनिया 6 मिनटों में स्वर्ग बन जाए। यही पंच पाप तो सारे पापों का बीज है और सारे दुखों का भी जड़ है। सब दुख यही पंच पाप से उत्पन्न होते हैं। झूठ बोल करके, चोरी कर करके, नशा करके, हिंसा करके, व्यभिचार करके ही तो कलह का उत्पन्न करते हैं। एक से एक षड्यंत्र होता है। और ये पंच पाप यदि दिल से निकल जाए, समाज से निकल जाए, परिवार से निकल जाए, देश से निकल जाए, तो बताइए वो कैसा देश होगा, वो कैसा समाज होगा, वो कैसा परिवार होगा। अब कुछ लोग कहते हैं ये होने वाला है। अरे भाई ये होने वाला तो नहीं है, ये तो सबको जानते हैं कि कोई रहने वाला नहीं है, लेकिन जाना कौन चाहता है? जब तक हैं, जब तक तो सुरक्षित रहें। नहीं होने वाला है लेकिन हम प्रयास तो करें, रोके तो हम तो प्रयास ही नहीं करना चाहते हैं। हम तो लगता है कि हम इसके बिना जी नहीं सकेंगे। अरे गाड़ी में ब्रेक है, गियर है, पावर ब्रेक है, और तब भी एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट रुकने वाला है? कितना कुछ कर दो, एक्सीडेंट रुकने वाला है तो क्या करें? ब्रेक ट्रेक सब हटा दें, चलेगा? ये सब होने के बाद भी एक्सीडेंट हो रहा है, यदि हट जाएगा तो क्या होगा? मेरा कहने का मतलब कि यही आपका ब्रेक है जो आपको सुखमय जीवन, मंजिल तक, आनंदमय जीवन, उस मंजिल तक, वो सुख धाम में, वो मोक्ष धाम में, वो सतलोक तक पहुंचाने का जो रास्ता है वही आपका है। इसलिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार को त्याग करते हुए एक ईश्वर पर भरोसा रख करके, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा वही हैं, उनके इशारे से सब काम होता है। हम आप निमित्त हैं। प्रार्थना करते रहें कि हम उसके लाइन में न खड़े हो जाएं, हमको इससे बचने का मौका मिले। लेकिन मेरा पूंजी है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन यदि चले भी जाएं, यदि दुख आ भी जाए तो समझो ये परमात्मा की बड़ी कृपा है। अरे चपरासी की नौकरी मिल गई तो ये भी सरकार की बड़ी कृपा है, किसी को तो ये भी नसीब नहीं है। तो मुझे दुख मिलकर के भी यदि भगवान का सुमरन हो रहा है, भगवान का भजन हो रहा है, हम सुरक्षित हैं, तो ये भी बड़ा ही परमात्मा की कृपा है। कोई कोई तो रोड पर चलते चलते दुनिया से चले गए, स्वस्थ थे, एक्सीडेंट में चले गए, हम तो कम से कम बीमारी होकर के भी सुरक्षित हैं। तो ये क्या परमात्मा की कम कृपा? हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने तो कहा, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम हृदय है। इसलिए हमेशा ईश्वर की धन्यवाद करते रहें, परमात्मा का शुक्रिया करते रहें, गुरु का स्मरण करते रहें, जीवन आनंदमय सुखमय होगा। ये ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ श्री सदगुरु महाराज की जय। और एक निवेदन है और सूचना भी है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव 29 जुलाई को यानी ही बुधवार को मनाया जाएगा। प्रत्येक साल यहाँ पूज्य पादाचार्य महर्षि वेदांत जी महाराज के सानिध्य में मनता है। और इस बार बाबा अस्वस्थ होते हुए भी मुंबई से गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए ही आए हैं। इसलिए हमारे YouTube चैनल से जितने भी हमारे धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी गुरु भाईगण सुन रहे हैं, उन सभी को मैं महर्षि मठ न्यास की ओर से सादर आमंत्रित करता हूँ। आप लोग आएँ,
29 तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाया जाएगा और 30 तारीख को महासभा की बैठक भी होगी। तो आप लोग भाग लेकर के अपने पुण्य को सराहेंगे। और एक दुखद समाचार भी है कि आज हमारे पूज्यपाद आचार्य स्वामी वेदांत जी महाराज के चचेरे भाई आदरणीय खुद्दो बाबू के नाम से हम लोग जानते थे। उनका नाम चंद्रशेखर शायद था ना, चंद्रशेखर बाबू नाम था। खुद्दो बाबू के नाम से जानते थे। सत्येंद्र बाबू का भाई है। तो उनका आज शरीर छूट गया। थोड़ी देर हम लोग दिवंगत आत्मा के पुराने सत्संगी थे, बहुत बढ़िया सत्संगी थे। सत्संग में आते जाते थे, आश्रम में भी आते थे। जब तक स्वस्थ रहे तो आश्रम में जरूर आते थे सत्संग करने के लिए। तो हम लोग थोड़ी देर उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सत्संग शाम में भी होगा, लेकिन यहाँ हम लोग बैठ करके थोड़ी देर के लिए ध्यान करें ताकि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। कुछ काल मौन होकर के शांतिपूर्ण से ध्यान करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।